नाउ अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आइगन वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। आइगन वेक्टर्स के ऊपर बाद में करवाऊंगा। जो भी इस लेक्चर एंड इससे अगले लेक्चर में जो क्वेश्चन होंगे वो आइगन वैल्यूज़ के ऊपर होंगे, ठीक है। सो ये सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बुक से, 100 क्वेश्चन है, ठीक है। ये सिविल इंजीनियरिंग में आया था 2006 ईयर में, ठीक है। सो ए मैट्रिक्स इज 2 - 2 3। सो ये आपका मैट्रिक्स गिवन है। ये बोल रहा है दैट वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज दिस, देन द अदर टू आइगन वैल्यूज आर व्हाट, ठीक है। तो सपोज एक वैल्यू है λ1 और एक वैल्यू है λ2, ठीक है ना। आपको पता है दैट सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होता है, ट्रेस के, एंड ट्रेस किसके बराबर है, 2 + -1 दैट मीन्स 1। सो दैट मीन्स λ1 + λ2 मस्ट बी इक्वल्स टू -2, ठीक है। सो इस इक्वेशन को जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो मेरा ट्रू आंसर होगा, ठीक है। सो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ सम 8 के बराबर है, कैंसिल हो गया। यहाँ सम -2 के बराबर है तो हो सकता है। यहाँ सम 7 के बराबर है, कैंसिल हो गया। यहाँ सम -3 के बराबर है, कैंसिल हो गया। सो दिस इज द राइट आंसर। अदरवाइज आप a - λI डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 करके भी निकाल सकते हैं, बट क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसलिए इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो λ³ में बनेगी और उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। सो उसने इसीलिए जो ऑप्शंस हैं वो एलिमिनेट के हिसाब से बनाए हैं। क्यों? बिकॉज अगर ऑप्शंस में एक और ऑप्शन ऐसा होता कि जिसका जो सम है वो -2 के करस्पॉन्डिंग आता तो आपको चेक ही करना पड़ता, आपको निकालनी पड़ती आइगन वैल्यूज़, ठीक है। सो उसने क्यों बनाया? बिकॉज 1 मार्क का क्वेश्चन है, वो चाहता भी है कि कुछ स्टूडेंट्स स्कोर करें, ठीक है, और वो ये भी नहीं चाहता कि भैया ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हो। सो इस तरह की सोच के साथ उसने बनाया होगा एग्जामिनर ने, ठीक है। सो ध्यान रखना λ³ में इक्वेशन है और डिफ़िकल्ट टू सॉल्व होगा, और λ³ में जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, उसका एक फैक्टर लैम्डा, ये क्या है, λ-3 होगा। क्यों? बिकॉज 3 एक आइगन वैल्यू है तो 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो λ-3 एक फैक्टर होगा। उस λ-3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके आपको ये फैक्टर मिल जाएगा। फिर इस फैक्टर को फैक्टराइज करना होगा बाकी 2 आइगन वैल्यूज़ के लिए। सो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है ये, ठीक है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है। 2 ऑफ द आइगन वैल्यूज आर गिवन, फाइंड द थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। दैट मीन्स ये 7 के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स ये कितना है आपका 4। सो 7 - 4 आपका 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये किस में आया था? सिविल इंजीनियरिंग 2007 में ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद 102 क्वेश्चन जो है उसमें एक मैट्रिक्स गिवन है, बोल रहा है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या होगा। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के लिए आपको आइगन वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है दैट सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो ये डायगोनल एलिमेंट्स थे 205, 150 एंड 550, ठीक है। और यहाँ भी कुछ लिखा हुआ था और ये बोल रहा था फाइंड द सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा? 500, 600, 700, 800, 900, 915। सो 915 आंसर होगा, ठीक है। नाउ अब 107 क्वेश्चन आएगा। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और ए मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट है ये आपको गिवन नहीं है, ठीक है। बोल रहा है दैट वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 3। सो लेट दिस बी λ1 एंड थर्ड वैल्यू बी λ2, ठीक है। नाउ सम ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होता है? ट्रेस के बराबर। दैट मीन्स p+1, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है वो? व्हाट इज द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 आइगन वैल्यूज। सो λ1 + λ2 पूछ रहा है वो, इज इक्वल्स टू p+1 - 3। दैट मीन्स p - 2 इज द आंसर। और वो जो आंसर हैं वो सारे p की टर्म्स में हैं। किस तरह से? फर्स्ट ऑप्शन इज p, सेकेंड ऑप्शन इज p-1, p-2 एंड p-3, ठीक है। सो p-2 आपका आंसर होगा। ना आपका 113 क्वेश्चन है, वो बोल रहा है दैट एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है?
जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, सो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा वैल्यू इज 0, सो एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू तो 0 होगा ना, सो एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू 0 होगा, ये वो पूछ रहा है, ठीक है। सो इस तरह से था, एटलीस्ट वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए विच इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज डैश, सो यहाँ पे क्या लिखना था आपको, आंसर 0, ठीक है। ना आपका 114 क्वेश्चन आएगा, EEE 2009 का क्वेश्चन है। सो क्या बोल रहा है, दैट ट्रेस इज इक्वल्स टू -2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -35। साथ साथ उसने ए के बारे में कुछ नहीं बताया, बट ये बताया है दैट द ऑर्डर ऑफ दिस इज 2/2, सो दैट मीन्स दो लैम्डा वैल्यूज होंगी, λ1 एंड λ2, सो λ1 प्लस λ2 इज इक्वल्स टू -2 है, एंड λ1 इंटू λ2 इज इक्वल्स टू -35 है, ठीक है। नाउ आपको एक ऑर्डर्ड पेयर सोचना है, λ1 कॉमा λ2 विच सेटिस्फाइज बोथ, ठीक है। नाउ आपको दिख रहा होगा कि दो लैम्डा वैल्यूज़ हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, सो दैट मीन्स एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव लेनी है, ठीक है। और एक वैल्यू नेगेटिव लेनी है, सपोज क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 7 एंड 5, इसके अलावा कोई हो सकता है, 7 इंटू 5 हो सकता है, ठीक है। अब -7 इंटू 5 हो सकता है, या फिर -5 इंटू 7 हो सकता है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज़ है, इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, मैच करेगा। इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा, +2 आएगा, मैच नहीं करेगा। सो दिस इज़ नॉट द राइट आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर। सो -7 एंड 5 दीज आर द आइगन वैल्यूज, ठीक है। सो ऑप्शंस आपके क्या क्या थे, उसने बोला था आइगन वैल्यूज आर -30, -5, -37, -1, 17.5, -2 एंड -7, 5, दिस इज द राइट आंसर। आप ऑप्शन से भी डायरेक्टली देख सकते हैं दैट -7 इंटू 5 -35 हुआ एंड सम इज इक्वल्स टू -2 हुआ। ऑप्शन से भी डायरेक्टली एलिमिनेट करके आप ये ऑप्शन निकाल सकते हैं। नाउ अब आपका क्वेश्चन आएगा 116, ठीक है। सो इसमें ये क्या कह रहा है दैट ए मैट्रिक्स इज, सो ये कह रहा है ए मैट्रिक्स इज दिस, ठीक है। सो ये 3x3 मैट्रिक्स है, सो इसमें λ1 λ2 λ3 आएगा, ठीक है। तो सपोज ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, सो ही इज आस्किंग व्हाट इज मैक्सिमम टू मिनिमम रेशियो एब्सोल्यूट वैल्यू। सो व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम आइगन वैल्यू टू द मिनिमम आइगन वैल्यू, ठीक है। सो ये वो पूछ रहा है, तो दैट मीन्स आपको आइगन वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। सो ये ए मैट्रिक्स है, तो ए माइनस लैम्डा क्या होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। नाउ मैं फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपैंड करूँगा, ठीक है। सो किस तरह से एक्सपैंड होगा, 0 माइनस लैम्डा, ठीक है, इनटू क्या होगा आपका जो मैट्रिक्स आएगा दैट वुड बी -11 माइनस लैम्डा, 6 माइनस 11 एंड 5 माइनस लैम्डा, ठीक है। फिर -1, अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनस साइन आएगा, -1। अब ये कॉलम एंड ये रो ओमिट करोगे तो क्या मैट्रिक्स आएगा आपका, -6 6 एंड 5 माइनस लैम्डा, ठीक है। फिर प्लस -1, अब इसके करस्पॉन्डिंग करना है तो क्या आएगा, इस कॉलम एंड इस रो को ओमिट करोगे तो क्या मैट्रिक्स आएगा आपका, -6 -11 माइनस लैम्डा एंड -11 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, क्यों लग रहा है, बिकॉज इसमें एक ही 0 एलिमेंट है, उसकी वजह से इतना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है। सो इतना बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आपको पेशेंस रखना होगा, बिकॉज दिस विल गिव यू 2 मार्क्स, ठीक है। किसका क्वेश्चन है, EEE 2014 का क्वेश्चन है, और 14 में काफ़ी टिपिकल आपका पेपर आया था शायद, मेरे को ध्यान नहीं, 15 का टिपिकल था या 14 का, पता नहीं। नाउ अब आपको बहुत ध्यान से कैलकुलेशन आपको करनी होगी, माइनस लैम्डा ब्रैकेट, ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं, ठीक है।
नाउ ये हो जाएगा माइनस ऑफ 11 प्लस लैम्डा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 5, ठीक है। नाउ अब ये जो माइनस है इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बट आप ना ही करो, आप गलती कर दोगे, ठीक है। नाउ दिस इनटू दिस, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो लैम्डा माइनस 5 इंटू लैम्डा प्लस 11 माइनस 6 इंटू माइनस 11, दैट मीन्स माइनस 66, एंड माइनस ऑफ माइनस 66 इज प्लस 66, ठीक है, माइनस 1 इंटू फिर से बड़ा ब्रैकेट आएगा, ठीक है। नाउ ये माइनस 6 है, इसको मैं माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 5 लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये क्या आएगा, 6 इंटू लैम्डा माइनस 5, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस 6 इंटू माइनस 6 कितना हो जाएगा, प्लस 36, फिर ये माइनस 1 फिर से बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, माइनस 6 इंटू माइनस 11 66, अब ये माइनस ऑफ 11 प्लस लैम्डा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। नाउ 66 माइनस दिस इंटू दिस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 इंटू 11 प्लस लैम्डा आएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अब देखें ये क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 लैम्डा माइनस 55 प्लस 66, ठीक है। 11 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा तो आएगा, हाँ ठीक है। नाउ अब ये माइनस 55 एंड 66 आपको क्या देगा, प्लस 11, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या होगा, 6 लैम्डा माइनस 30 प्लस 36, तो यहाँ से आएगा आपका 6 लैम्डा प्लस 6, ठीक है। नाउ यहाँ से क्या आएगा, 66 माइनस 11 इंटू 6 66 माइनस 6 लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस 6 लैम्डा, ठीक है। तो अब देखें, ये आप भूल जाएं, अब ये कर लिया आपने, ठीक है। नाउ माइनस लैम्डा इंटू दिस, तो कितना होगा, माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा, सो ये माइनस साइन का विशेष आप ध्यान रखें, ठीक है। नाउ माइनस ऑफ दिस, सो दैट मीन्स माइनस 6 लैम्डा माइनस 6, फिर ये माइनस 1 इंटू माइनस 6 लैम्डा, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अब ये 6 प्लस 6 लैम्डा है, ये माइनस 6 लैम्डा है, तो ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्यूब स्क्वायर पावर 1 एंड 0, ठीक है। नाउ अब ये माइनस 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 आपको दिख रहा होगा, तो ये आप प्लस 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 कर सकते हैं, माइनस 1 से टोटल आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो ये आपकी इक्वेशन हो गई। नाउ अब चालू होगा हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल किस तरह से होगा, आप ये देखें कि अगर आप कुछ पॉजिटिव इसमें रखते हैं, ठीक है, बेसिकली इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। सो लैम्डा की अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो कभी भी राइट हैंड साइड को मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव आप रखोगे तो ये पॉजिटिव होगा, प्लस समथिंग पॉजिटिव प्लस समथिंग पॉजिटिव प्लस समथिंग पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा। सो दैट मीन्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 जो है वो तीनों की तीनों नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, ठीक है। नाउ अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है नेगेटिव में सबसे पहले इंटीजर वैल्यू को चेक करें, बिकॉज अगर गेट वाले ने ये क्वेश्चन डाला है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो इसका जो रूट होगा वो -8 मतलब बेसिकली लैम्डा प्लस 8 हो, इसका जो फैक्टर है वो इस तरह से नहीं डालेगा। वो कम से कम ऐसा क्वेश्चन तो डालेगा जो लेंदी हो। अगर वो लेंदी क्वेश्चन डाल रहा है तो वो कैलकुलेशन फ्रेंडली आपसे पूछेगा, ठीक है। सो -1 के लिए चेक करते हैं। सो -1 यहाँ पुट करा तो -1 का क्यूब -1 हुआ, प्लस 6 -1 स्क्वायर प्लस 6 होगा, -11 प्लस 6 कितना आएगा ये होगा 6 एंड 6 12 एंड -12 तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। सो RHS को मैच कर गया, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 इज अ रूट, सॉरी -1
सो दैट मीन्स लैम्डा प्लस 1 इज़ अ फैक्टर, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो है इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा प्लस 1 इंटू समथिंग इज इक्वल्स टू 0। अब ये समथिंग किस तरह से निकलेगा वो आपको इस तरह से निकालना होगा, लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा प्लस 6 और ये होगा लैम्डा प्लस 1, ठीक है। नाउ लैम्डा की किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ लैम्डा क्यूब बन जाए, लैम्डा स्क्वायर से। नाउ लैम्डा स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर आएगा। नाउ यहाँ माइनस साइन लिखा आपने तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर यहाँ माइनस साइन लिया तो 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर होगा आपका 5 लैम्डा स्क्वायर, इनको एज इट इज़ आप लिख दोगे प्लस 11 लैम्डा प्लस 6, ठीक है। नाउ अब लैम्डा की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 लैम्डा स्क्वायर बन जाए, प्लस 5 लैम्डा से, तो 5 लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। 5 लैम्डा की 1 से भी करो तो 5 लैम्डा होगा प्लस 0 होगा, ठीक है। नाउ ये माइनस हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस होगा तो 11 प्लस 11 माइनस 5 हो जाएगा आपका 6 लैम्डा प्लस 6। नाउ लैम्डा की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 लैम्डा हो जाए, 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 लैम्डा प्लस 6 ये आ जाएगा आपका 0। सो दैट मीन्स ये दूसरा फैक्टर होगा। सो यहाँ पे आएगा आपका लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 और इसको आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं लैम्डा प्लस 3 एंड लैम्डा प्लस 2। सो दैट मीन्स -3 -2 एंड -1 आर द आइगन वैल्यूज, ठीक है। सो -3 -2 -1, लार्जेस्ट कौन सी है इसमें, -1, -3 छोटा होता है ना, लार्जेस्ट है -1, स्मॉलेस्ट है -3। दैट मीन्स उसने रेशियो कौन सा पूछा था आपसे, उसने रेशियो पूछा था मैक्सिमम टू मिनिमम, ठीक है। सो -1 डिवाइडेड बाय -3 कितना आएगा, 1/3 एंड इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1/3 होगा, ये उसने पूछा था, ठीक है। नाउ अब ये जो है ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, इसमें बोल रखा था ये न्यूमेरिकल ये NET टाइप क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें आंसर न्यूमेरिकल में देना होता है, ठीक है। तो ये उस तरह का क्वेश्चन था। नाउ अब ये जो मेडीजी वालों ने सॉल्व किया है वो किस तरह से किया है, मैंने लिया मैक्सिमम टू मिनिमम का एब्सोल्यूट वैल्यू, बिकॉज लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो उसने बोला हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशियो, तो रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ठीक है। फिर रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू मींस मैक्सिमम कौन सा है -1 डिवाइडेड बाय मिनिमम कौन सा है -3, जो रेशियो आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। सो क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 आना चाहिए, ठीक है। बट ये मैं मेडीजी में देखा था, मैंने मेडीजी की बुक में, ठीक है। उसमें क्या है, उसने ये आइगन वैल्यूज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी, ठीक है। सो जब ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेगा, आइगन वैल्यूज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेगा तो 3, 2 एंड 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमम हो जाएगा। सो वो 3:1 आंसर बता रहा है, दैट मीन्स 3 इज़ द आंसर, वो बता रहा है। सो मैं ये आपको चेक करके बताऊंगा कि मेरे हिसाब से 1/3 होना चाहिए, बट मेडीजी में 3 सॉल्व किया हुआ उसने। सो मैं आपको चेक करके बताऊंगा, ये आप खुद से भी देख सकते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, EEE का क्वेश्चन है, सेट 1 का क्वेश्चन है। तो सेट 1 में ये क्वेश्चन देखना, ठीक है, और एक बार आंसर मैच करना कि जो IITs हैं उन्होंने क्या आंसर दिया था। सो उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे। नाउ अब आपका 119 क्वेश्चन आएगा। तो ये क्या बोल रहा है, दैट P इज़ अ मैट्रिक्स, और इसमें जो एंट्रीज हैं उसने दी नहीं है बट इस तरह से मेंशन की हैं, P11, P22, P33 एंड P11 एंड P22, दिस इज़ P12 एंड दिस इज़ P21, ठीक है। नाउ ये क्या बोल रहा है कि ये सब एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है, ऑल आर नॉन ज़ीरो, ठीक है। नाउ वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज़ ज़ीरो, एक λ1 λ2 दो आइगन वैल्यूज इसकी होंगी। तो सपोज उसने बोला एक आइगन वैल्यू 0 है तो λ1 0 है, ठीक है। सो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ P 0 होगा, ये डायरेक्टली आप यहाँ लिख लो, ठीक है। नाउ अब उसके बाद ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या कह रहा है।
ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना होगा, ये होगा आपका P11 इंटू P22 माइनस P12 इंटू P21 इज इक्वल्स टू 0। ये यहाँ से आप इस इंफॉर्मेशन से ये लिखा एंड यहाँ से ये लिखा, ठीक है। सो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं बस। नाउ ऑप्शन क्या है, P11 इंटू P22 माइनस P12 इंटू P21 इज इक्वल्स टू 1। सो ये किस तरह से लिख दिया भाई, ये डिटर्मिनेंट ही है, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 गलत है। ऐसे ही अगले में लिखा हुआ है P11 इंटू P22 माइनस P12 इंटू P21 इज इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट वैल्यू बोल रहा है -1, ये भी गलत है। थर्ड में C में ये ऑप्शन दिया हुआ है, सो ये करेक्ट होगा C ऑप्शन। फोर्थ में क्या है, P11 इंटू P22 प्लस दिया हुआ है, प्लस के साथ माइनस के साथ डिटर्मिनेंट वैल्यू है, प्लस के साथ वो अलग ही कुछ वैल्यू है, ठीक है। ये माइनस साइन है तब इसको आप डिटर्मिनेंट वैल्यू बोल रहे हैं, बिकॉज ये माइनस ऑफ दिस इंटू दिस हो रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन में प्लस साइन है, प्लस साइन के साथ आप ये नहीं बोल सकते दैट वो जो लिखा हुआ है दैट दिस इज डिटर्मिनेंट, ठीक है। और वो उसने क्या लिखा हुआ है 0, बट वो डिटर्मिनेंट है ही नहीं क्योंकि बीच में प्लस साइन आ रहा है। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है EC 2009 2 मार्क्स क्वेश्चन है। सो ए मैट्रिक्स ये उसने दिया हुआ है, ठीक है। सो ए मैट्रिक्स तो दे दिया, अब ये बोल रहा है व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। उसने ये 4 ऑप्शन दिए हैं। नाउ ये 4 ऑप्शन में आपको ये देखना है, सबसे पहले आप देखें दैट दिस इज़ अ रियल मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ तो इसकी λ1 λ2 λ3 जो हैं वो आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है, विच में बी रियल और कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको बताया था दैट अगर रियल मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, बट ध्यान रखना अगर a प्लस जे बी अगर आइगन वैल्यू है देन a माइनस जे बी भी आइगन वैल्यू होगा ही होगा, ठीक है। सो वो कंसेप्ट यहाँ पे आप देखें कि 3 प्लस 5j है तो कहीं भी आपको 3 माइनस 5j नहीं दिख रहा, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। कब, क्यों, बिकॉज रियल मैट्रिक्स है इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। 3 माइनस 5j तो 3 प्लस 5j है तो 3 माइनस 5j भी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। या फिर 6 माइनस j है तो 6 प्लस j होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। नाउ 3 माइनस j है, 3 प्लस j है तो 3 माइनस j भी है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो है वो रियल होना चाहिए बिकॉज इसके साथ पेयर में होने के लिए एक और लैम्डा वैल्यू है ही नहीं, बिकॉज ये 3/3 है, ठीक है। सो ये रियल होना चाहिए। -6 प्लस 5j तो है, -6 माइनस 5j इसका कॉन्जुगेट नहीं है, सो ये गलत होगा ऑप्शन, ठीक है। इस केस में भी तीनों कॉम्प्लेक्स हैं, तीनों कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती। 3 प्लस j का कॉन्जुगेट अवेलेबल है, सही है, चलो कोई बात नहीं, बट ये 5 प्लस j इसका कॉन्जुगेट अवेलेबल नहीं है और वो हो भी नहीं सकता, और वो हो नहीं सकता दैट मीन्स ये रियल वैल्यू होनी चाहिए, ये जो थर्ड वैल्यू है वो रियल होनी चाहिए, ठीक है। नाउ इस केस में आप देखें दैट -1 प्लस 3j है तो -1 माइनस 3j भी है, सो अभी तक तो सही है। नाउ थर्ड इज़ रियल वैल्यू, सो रियल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको निकालना चाहे तो किस तरह से निकाल सकते हैं। सो a इज़ दिस, सो a माइनस लैम्डा i इज़ दिस, ठीक है। नाउ इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आप करेंगे, ठीक है। नाउ मैं इसको, इस डिटर्मिनेंट को किस रो के हिसाब से एक्सपेंड करूँगा, थर्ड रो के हिसाब से, बिकॉज उसमें 2 एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। सो 3 माइनस लैम्डा इनटू अ मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स क्या होगा, ये रो, ये कॉलम एंड ये रो को ओमिट कर दोगे तो -1 प्लस लैम्डा, फिर आएगा आपका 3 -3 एंड -1 प्लस लैम्डा, ठीक है। नाउ प्लस माइनस प्लस है ना, तो यहाँ प्लस साइन के साथ ही आएगा। अब ये जो एलिमेंट है इसके लिए 0 आएगा, इसके लिए भी 0 आएगा, +0 इंटू समथिंग 0 होगा, +0 इंटू समथिंग 0 होगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अब इसको एक्सपेंड करना है। सो एक तो आपको डायरेक्टली दिख गया दैट वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज़ 3, ठीक है ना। अब आपको इसके लिए सॉल्व करना है। सो किस तरह से सॉल्व करेंगे, लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर होगा, -3 इंटू -3 दैट मीन्स -9, माइनस ऑफ -9 इज +9, ठीक है। सो यहाँ से आपका आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9,
-9 का क्या मतलब हुआ, -3²। -1 का क्या मतलब हुआ, आयोटा स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 आयोटा होल स्क्वायर। दैट मीन्स लैम्डा होगा -9। ठीक है, सो लैम्डा +1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू √9। ठीक है, √9 क्या होगा, 3। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं दैट √-1 इंटू √9। ठीक है, -1 को आयोटा लिखेंगे, 9 को आप क्या लिखेंगे, +-3। ठीक है, सो लैम्डा +1 इज इक्वल्स टू दिस, सो दैट मीन्स लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा 3 एंड लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू -1 -j3। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। सो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑप्शन में मेरे को डायरेक्टली दिख गया दैट ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अवेलेबल है, बट ये कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता बिकॉज इसका कॉन्जुगेट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 3 आइगन वैल्यूज़ ही पॉसिबल हैं। ठीक है, 3 आइगन वैल्यूज़ ही पॉसिबल हैं, तो इसका पेयर बन गया बट इसका पेयर नहीं बन सकता। सो ये ऑप्शन नहीं बन सकता। ऐसे ही यहाँ भी पेयर बन गया, थर्ड भी कॉम्प्लेक्स थी, वो नहीं हो सकता बिकॉज उसका कॉन्जुगेट पेयर नहीं बन पा रहा, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट था। ठीक है, द ओनली ऑप्शन दैट इज़ पॉसिबल इज़ दिस। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर बन गया। नाउ अब एक ही वैल्यू बचा, तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता बिकॉज कॉम्प्लेक्स का पेयर बनना चाहिए और अकेले में पेयर नहीं बन सकता। नाउ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या है, जो मैट्रिक्स है दैट इज 3 5। सो दिस इज द मैट्रिक्स गिवन। ठीक है, ना बोल क्या रहा है, A 0 B 1 2 एंड 3। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम आइगन वैल्यू। ठीक है, मिनिमम पूछ रहा है। नाउ सो मिनिमम पूछ रहा है, इन ऑप्शंस में सबसे मिनिमम क्या है, 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप 0 के लिए चेक करेंगे। ध्यान रखना, इसमें 0 के लिए चेक करना है, दैट मीन्स अगर लैम्डा 0 इज़ द मिनिमम वैल्यू देन दिस मैट्रिक्स मस्ट बी सिंगुलर। तो अगर सिंगुलर निकल जाता है तो डायरेक्टली ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। बट सपोज अगर -1 भी ऑप्शन होता, ठीक है, तो -1 0 से पहले आ गया। ठीक है, तो 0 के लिए चेक नहीं करते, -1 के लिए चेक करते। दैट मीन्स सिंगुलैरिटी पहले चेक नहीं करते, आप सबसे पहले -1 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 0 अगर मैच कर गया तो ये 1 2 3 को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप देख लेना डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, वो किस तरह से, सबसे पहले 3 के लिए लिखा 12 5 60 -49। ठीक है, -5 25 -14 +2 क्या आएगा आपका, 7 5 35 -24। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट होगा। सो 3 यहाँ से आपका आएगा 11 -5 यहाँ से आपका आएगा 11, फिर आएगा आपका +2 और यहाँ से आपका आएगा 11। ठीक है, सो ये आएगा 33, ये आएगा आपका 22 -55 इज इक्वल्स टू 0। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आ गया। सो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट 0 आया तो 0 इज़ द आइगन वैल्यू और ऑप्शन के हिसाब से 0 इज़ द मिनिमम ऑप्शन पॉसिबल। ठीक है, तो बाकी के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर -1 होता तो -1 के लिए पहले चेक करना पड़ता। सो दैट मीन्स अगर -1 होता तो आप सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालते। सो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, बट फिर भी अगर आइगन वैल्यू निकालना होता किस तरह से आप निकालते, 3 - लैम्डा ये होता। नाउ कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं है, सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक्सपेंड करने में। सो आप एक बार खुद से निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाइज आपको बता दिया किस तरह से आप कर सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, किसी के भी हिसाब से एक्सपैंड कर लें। ठीक है, नाउ
अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्या आएगा। जाएगा दैट वुड बी लैम्डा क्यूब माइनस 20 लैम्डा स्क्वायर प्लस 33 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से एक जो लैम्डा है वो कॉमन आ सकता है। सो कांस्टेंट टर्म नहीं है और वो नहीं भी आएगी बिकॉज 0 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 0 एक आइगन वैल्यू है, आपको बाकी दो निकालनी है। तो 0 अगर आइगन वैल्यू है तो कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट डेफिनेटली नहीं होगा। सो लैम्डा कॉमन लिया, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 लैम्डा प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो ये कैलकुलेटर से ही पॉसिबल है। ठीक है, या बेसिकली इसको आप उस तरह से करेंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर से, माइनस बी प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, सो वहाँ से आप निकाल सकते हैं, और वो निकालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो उसने ऑप्शंस दिए हैं वो इंटीजर नंबर्स दिए हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको इर्रेशनल मिलेगा, बट ध्यान रखना जो मिलेगा वो इर्रेशनल होगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर 1 प्लस रूट 2 एक आंसर आता है, एक लैम्डा वैल्यू आता है, तो 1 माइनस रूट 2 भी एक लैम्डा वैल्यू आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और वो क्यों आएगा, बिकॉज रियल मैट्रिक्स है तो रियल पॉलिनोमियल बना, और रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए जो होगा वो इस तरह से होता है। अगर 1 प्लस रूट 2 है तो 1 माइनस रूट 2 भी क्या होता है, रूट होता है। नाउ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 125 क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2 3 xy। xy इज नॉट गिवन, बट उसने क्या दिया, उसने आइगन वैल्यूज दे दिया। आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, नाउ आपको पता है दैट सम ऑफ आइगन वैल्यूज कितना है आपका 12, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 कितना है आपका 32। ठीक है, नाउ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इसके बराबर होना चाहिए ट्रेस के, सो दैट मीन्स दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 प्लस वाई। सो यहाँ से आपका y आ जाएगा 10। ठीक है, नाउ y 10 आ गया। लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 क्या होता है, डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट कितना है 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 32। 2 इंटू वाई हो गया आपका 20 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 32। सो दैट मीन्स ये 20 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये 12 हुआ तो ये माइनस 3 कितना हो जाएगा -4। सो x एंड y आर दिस। सो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आपको ये गिवन नहीं है, तो आप a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 करके करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। सो आपको इसी नॉलेज से करना होगा दैट सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट मीन्स ट्रेस, एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट वैल्यू। सो यहीं से आपको करना पड़ेगा। CS का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ 126 क्वेश्चन और भी इजी है, CS का ही क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है ये भी। तो बोल क्या रहा है दैट A इज अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 7 3 और ये सब 0 0 0 है। ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रोवाइड द करेक्ट वैल्यूज ऑफ द। नाउ इसने आइगन वैल्यूज के सेट दिए हैं। एक सेट इसने दिया 1 4 3, एक सेट इसने दिया 3 7 3, एक सेट इसने दिया 7 3 एंड 2, एंड डी ऑप्शन इसने दिया 1 2 एंड 3। सो ये आपको दिख रहा होगा दैट दिस इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो डायगोनल वैल्यूज आर द आइगन वैल्यूज, सो 1 4 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे बहुत इजीली। पता नहीं किस तरह से पूछ लिया क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सो फिर भी कुछ क्वेश्चन इजी आ जाते हैं, तो हो सकता है कि मैथ्स के क्वेश्चन उस ईयर 2011 में मैथ्स के क्वेश्चन इजी पूछे हों, बाकी जो टेक्निकल क्वेश्चन CS में पूछे हों वो डिफ़िकल्ट पूछ लिए हों। सो वो पेपर पे डिपेंड करता है कि कौन सा ज़्यादा इजी रख दें वो क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली सबसे बेस्ट यही होता है कि ऑल द क्वेश्चंस आर मॉडरेट लेवल, और अगर किसी की तैयारी अच्छी है तो उसके लिए बेटर होगा कि किसी के कंसेप्ट अच्छे हैं बट प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा, तो उसके लिए बेटर होता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो हार्ड आए, बिकॉज उसका कंसेप्ट अच्छा है तो वो इजीली कर पाएगा, बाकियों को दिक्कत आएगी। ठीक है, बाकी जिनके लिए जिन्होंने प्रैक्टिस ज़्यादा कर रखी है बट कंसेप्ट थोड़ा ढीला है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए तभी अच्छा है जब पेपर मॉडरेट लेवल आए।
और अदरवाइज अगर क्वेश्चन पेपर इजी है तो बस भैया सब कुछ लक के ऊपर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो ए मैट्रिक्स इज गिवन लाइक दिस 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। नाउ इधर है 0 0 0, इधर भी है 0 0 0, बिल्कुल सिमेट्रिक चल रहा है ना। अब यहाँ 1 1 1, यहाँ 1 1 1, यहाँ 1 1 1, तो सब कुछ आपको सिमेट्रिक दिख रहा है। किसी भी एंगल से अगर आप देखोगे तो सिमेट्रिक दिख रहा है, तो ये डायरेक्टली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब उसने बोला क्या है, उसने ये बोला है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़। उसने प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ नहीं बोला है, उसने नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट बोला है। सो अगर आप सपोज निकाल भी लेते हैं डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, और जो कि आएगा, ठीक है। तो अगर वो बोलता व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, सो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो 0 आंसर हो जाता। बट उसने प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ नहीं कहा, उसने बोला कि जितनी भी आइगन वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं उनका क्या प्रोडक्ट है। सो दैट मीन्स आपको एक्सपेंड करना होगा। सो ए मैट्रिक्स इज दिस, सो ए माइनस लैम्डा इस तरह से होगा आपका, ठीक है। नाउ 5 by 5 मैट्रिक्स है, घबराना नहीं है, मैं आपको बहुत इजीली एक्सपेंड करके बता दूंगा, ठीक है। तो सब कुछ सिमेट्रिक है, तो चाहे फर्स्ट रो के हिसाब से एक्सपेंड कर लो या फर्स्ट कॉलम के हिसाब से। सो मैं फर्स्ट रो के हिसाब से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो 1 माइनस लैम्डा आएगा। नाउ 1 माइनस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बचेगा वो कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। सो ये पार्ट बचेगा, दैट मीन्स 1 माइनस लैम्डा 1 1 0 1 1 1 माइनस लैम्डा 1 0 0 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। और ये यहाँ पे भी अरे किस तरह से कर दिया, ठीक है, 1 0 0 0, ठीक है। प्लस अब इसके लिए भी तो आएगा, ठीक है। तो इसके लिए साइन कौन सा लेना है पहले तो ये देखना होगा। तो इसके लिए प्लस साइन है, इसके लिए माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सो इसके लिए प्लस साइन ही होगा, +1 इंटू एक मैट्रिक्स आएगा। वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, इस रो एंड इस कॉलम को नेग्लेक्ट करना होगा, ठीक है। सो जो मैट्रिक्स बचेगा वो क्या होगा, 0 0 0 1, ठीक है। फिर उसके बाद 1 माइनस लैम्डा 1 1, ठीक है। फिर आएगा 1 1 0 0 1 1 माइनस लैम्डा, फिर आएगा 1 1 माइनस लैम्डा एंड 0, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी हो गई। नाउ अब आपको इसको एक्सपैंड करना है। सो इसको एक्सपैंड करना है तो किसके रेस्पेक्ट में एक्सपैंड करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में, इस कॉलम के या इस रो के इस रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपैंड करेंगे या इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग। क्यों, बिकॉज 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी 0 हैं, ठीक है। सो डायरेक्टली अब देखें प्लस माइनस, सो इसके लिए माइनस साइन आएगा। सो ये सबसे पहली चीज़ है, इसके लिए माइनस साइन आना है, ठीक है। सो डायरेक्टली इसको मैं माइनस साइन लेके 1 माइनस लैम्डा बाहर निकाल देता हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बचेगा दैट वुड बी दिस, ठीक है। नाउ प्लस अब इसको एक्सपेंड करना है आपको, ठीक है। इसको किसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे, इस रो के रेस्पेक्ट में, ठीक है। नाउ एक और चीज़ जो आपने यहाँ, ये था आपका 0 0 एंड ये था आपका 1 माइनस लैम्डा, ये किस तरह से हुआ, हाँ ये था 0 0 0 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। और फिर आपका आएगा 0 0 0। सो ये आपने यहाँ पे माइनस साइन गलत लगा दिया, बिकॉज यहाँ पे प्लस है, ये आपने किस तरह से लिखा, ये डायगोनल एलिमेंट जो हैं उनके लिए हर एक के लिए प्लस साइन होता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस,
इसके लिए माइनस, सो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, सो इसके लिए प्लस ही आएगा। ठीक है, सो इसके लिए प्लस साइन ही आएगा, तो प्लस 1 माइनस लैम्डा आपको बाहर लिख देना है, जो बचेगा वो एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दिया। अब यही क्यों बचा, बिकॉज बाकी जो एलिमेंट थे वो सब ज़ीरो थे इसलिए। ठीक है, ना अब ये बचा आपका और फिर आपका ये बचा। ठीक है, नाउ ये 1 के रेस्पेक्ट में आप एक्सपैंड करोगे तो 1 इंटू दिस आएगा जो बच रहा है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, सो 1 को बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जब आप 1 को बाहर निकाल रहे हो तो 1 के साथ साइन जो है वो माइनस साइन है। ठीक है, तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट आपका ये बच जाएगा और ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ इसको एक्सपैंड करना है। इसको एक्सपैंड करने के लिए आप देखें कि मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस 1। ठीक है, अब ये मैंने किस तरह से लिख दिया भैया, ये किस तरह से लिखा ये आपको देखना होगा। ठीक है, सो आप ये देखें कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, आप ये देखें दैट 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1। ठीक है, सपोज ये एक मैट्रिक्स है। सो एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, इफ़ ऑल द रोज आर आइडेंटिकल, तीनों आइडेंटिकल रोज हैं। अगर तीनों रो आइडेंटिकल हैं तो एक ही आइगन वैल्यू जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। सो एक अगर नॉन ज़ीरो है तो बाकी ज़ीरो होंगी, सो लैम्डा 1 ज़ीरो होगा, लैम्डा 2 भी ज़ीरो होगा एंड लैम्डा 3 आपका जो होगा दैट वुड बी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट मीन्स 3। सो दैट मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा दैट वुड बी लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 3। ठीक है, और मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि यहाँ 1 माइनस लैम्डा है इसलिए यहाँ पे आएगा आपका 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, सो ये इस तरह से आपका आएगा 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। सो ये फिर से सेम मैट्रिक्स है, सो इसको भी आप किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो क्या आ गया आपके पास 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, सॉरी ये होगा आपका 3 माइनस लैम्डा, ये 3 है ना तो 3 माइनस लैम्डा होगा। ठीक है, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर 3 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। नाउ ये पार्ट दोनों इसमें कॉमन है, सो इसको दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लो। सो लैम्डा स्क्वायर 3 माइनस लैम्डा को आपने कॉमन ले लिया, सो बचेगा क्या आपके पास 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 1 आपके पास बचेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो 0 वाला पार्ट है इसको तो आपको लेना ही नहीं है, आपको तो नॉन ज़ीरो वैल्यू लेनी है। ठीक है, नाउ अब आपका ये क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1। ठीक है, सो ये 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ से आएगा लैम्डा कॉमा लैम्डा माइनस 2। अब ये लैम्डा 0 को करस्पॉन्ड करेगा, 0 आइगन वैल्यू को, सो इसको भी आपको नहीं लेना है। सो 1 आइगन वैल्यू इज़ 2 एंड अनदर आइगन वैल्यू इज़ 3। ठीक है, सो 2 इंटू 3 का प्रोडक्ट वो आपसे पूछ रहा है। एक नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू 2 है, एक नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू 3 है, दोनों का प्रोडक्ट 6 है। ठीक है, सो आपके दिमाग में अगर कोई और ट्रिक है तो आप लगा सकते हैं, मेरे दिमाग में ये ट्रिक है तो मैंने ये लगाई। ठीक है, नाउ 130 क्वेश्चन आएगा, CS का क्वेश्चन है, 2015 का है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी देख चुके हो इसी तरह का, और वो क्या है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 4, दिस इज़ A, दिस इज़ B। A B नहीं दिया है बट इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग उसने आइगन वैल्यूज़ दी हैं एंड द आइगन वैल्यूज़ आर -1 एंड 7। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज़
द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सो 1 प्लस बी मस्ट बी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ठीक है। सो दैट मीन्स 1 प्लस बी इसके बराबर होना चाहिए। सो दैट मीन्स बी इज इक्वल्स टू, ये 1 उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, -2 + 7 आपका हो जाएगा 5, ठीक है। नाउ -1 and 7 प्रोडक्ट कितना है आपका -7। सो दैट मीन्स 1 इंटू बी कितना होगा 5, 5 - 4a इज इक्वल्स टू -7। सो ये 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -7 - 5 हो जाएगा आपका -12। सो a इज इक्वल्स टू +3। सो 3 and 5 इज द आंसर।